हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड। पार्ट थर्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पार्ट फोर्थ में हैं। यहाँ आज हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड के बीच में। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप जो डिमांड और प्राइस के बीच में हो, उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। अब पूछोगे कि क्वांटिटी डिमांडेड फिर क्या है, तो डिमांड क्या है, ऐसा दोनों में क्या अलग है? तो डिमांड जो होता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर था, फ्यूचर चेंज होने का एक्सपेक्टेशन था, प्राइस चेंज होने का एक्सपेक्टेशन था। बट जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट होता है। और इसके लिए जो हम कर्व बनाते हैं वो डिमांड कर्व एक ही जगह रहता है, वो चेंज नहीं करता है अपने प्लेस को। उसी डिमांड कर्व पे ऊपर या नीचे होता है जब प्राइस कम होता है और डिमांड ज़्यादा होता है तब। तो इसीलिए इसको हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में भी क्वांटिटी डिमांडेड का ही बात हुआ था। अगर याद करो तो लॉ ऑफ डिमांड का डिफिनेशन अगर पढ़ते हो जाकर फिर से, या फिर पिछली वीडियोस को देखना, उसमें क्या हुआ था कि हम क्वांटिटी डिमांडेड का बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि प्राइस के वजह से ही सिर्फ डिमांड चेंज होगा, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रख रहे थे। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा सिर्फ प्राइस को चेंज करेगा, बाकी अदर फैक्टर्स को सेम रहने वाला है, कुछ उसमें चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको ग्राफ से भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, और शेड्यूल बना के टेबल बना कर भी देखेंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें दो फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो एक्सपेंशन हो सकता है डिमांड का, या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है डिमांड का। एक्सपेंशन होने का मतलब क्या है डिमांड का? जब प्राइस किसी चीज़ का कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा, उसी डिमांड के बढ़ने को क्या कहा जाता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड के कम होने को ही कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चलो अब इसको हम लोग ग्राफ से बनाकर देखते हैं। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले प्राइस दिखाया गया, फिर क्वांटिटी दिखाया गया, और एक रेफरेंस पॉइंट ABC रखेंगे। मान लो एक सिचुएशन है जिसमें जब किसी चीज़ का प्राइस कितना है, 3 रुपये है, तब हम कितना क्वांटिटी मांग रहे थे? 90 यूनिट्स मांग रहे थे, और इसका नाम रखें A पॉइंट। ए का सिचुएशन था। अब मानते हैं कि प्राइस क्या हो गया, 4 रुपये हो गया, मतलब 1 रुपये दाम बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांड कम कर लेंगे, 80 रुपये कर लेंगे, और इस पॉइंट का नाम रखेंगे B। यहाँ क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड है जो कम हो जा रहा है। क्यों? प्राइस के बढ़ने की वजह से। और इसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्यों कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा गया? क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो गया है प्राइस के बढ़ने के वजह से। अब हम दूसरा सिचुएशन देखते हैं। सपोज प्राइस जो है 2 रुपये हो गया है। अब प्राइस क्या हुआ है? 2 रुपये हो गया है, और हम कितना मांगने लग गए हैं? 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि प्राइस कम हो गया, तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करेंगे, और इस पॉइंट का नाम रख दिया गया C। तो इस सिचुएशन को बोला जाएगा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्यों कहा गया? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या हो रहा था उस सिचुएशन में, जब हम A से B गए थे तब डिमांड कम हो रहा था प्राइस के बढ़ने से। लेकिन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में क्या दिख रहा है कि प्राइस के घटने के कारण हमारा डिमांड इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुआ, और उसको क्या कहें हम लोगों ने? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अब इसको हम लोग ग्राफ से बनाते हैं। सपोज एक ग्राफ है, वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस ऑब्वियस है, प्राइस को दिखा रहा होगा, एक्स एक्सिस क्वांटिटी को दिखा रहा होगा। जब हमारा प्राइस 3 रुपये था, अभी हम लोगों ने जो शेड्यूल बनाया, जो टेबल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो जब प्राइस 3 रुपये था तो हम कितना क्वांटिटी मांगते थे? 90 पीसेस मांगते थे। लेकिन जैसे ही प्राइस 4 रुपये हो गया तो हम कितना मांगने लग गए? 80 यूनिट्स मांगने लग गए। मतलब हमारा डिमांड क्या हुआ? कम हो गया यहाँ पे। फिर तीसरा सिचुएशन हम लोगों ने लिया था जिसमें प्राइस 2 रुपये हो गया था, प्राइस कम हो गया था, घट गया था, तो हम लोगों ने कितना क्वांटिटी मांगा था? 100 पीसेस मांगा था। मीन्स यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड जो था इंक्रीज हो गया था। इसको क्या कहा गया था? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको कहा गया था एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और B से A के जाने को हम लोगों ने क्या कहा था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये समझ आ चुका है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करता है, और यहाँ जब क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और जब ज़्यादा हो जाता है तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब यहाँ तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आया। डिमांड कर्व अभी भी हमारा वही है, बस डिमांड कर्व के ऊपर जो पॉइंट A था वो B की तरफ चला गया, और जो पॉइंट A था C की तरफ आ गया जब एक्सटेंशन हुआ। यहाँ कोई डिमांड कर्व में चेंज नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने अदर फैक्टर्स को लिया ही नहीं, हमने सिर्फ प्राइस को ही देखा। अभी आगे हम चलेंगे
जो कि इसका मतलब डिमांड में होता है, तो डिमांड में प्राइस सेम रहने वाला है, वहाँ हम प्राइस को कांस्टेंट लेंगे। चलो देखते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या है, चेंज इन डिमांड क्या होता है। फिर क्वांटिटी डिमांडेड में हम लोगों ने देख लिया अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रह रहा था और सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा था। लेकिन चेंज इन डिमांड में क्या होगा कि यहाँ अदर फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा और प्राइस जो होगा वो सेम रहने वाला है। इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं, अ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व इज काउज्ड बाय द चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द गुड। मतलब प्राइस ऑफ द गुड सेम रहने वाला है, अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। यहाँ क्या बोला जाता है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड का याद होगा सबको, अभी हम लोगों ने क्या बोला था, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, फिर भी उसके डिमांड में चेंज आ गया। वो क्यों आया, हो सकता है इनकम कंज्यूमर का बढ़ गया हो सकता है हम लोगों ने सोचा हो कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, इसलिए हम लोगों ने अभी डिमांड ज़्यादा कर दिया हो। लेकिन प्राइस अभी क्या होगा, सेम ही रहने वाला है, क्योंकि जब प्राइस की बात हम सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड में करते हैं, डिमांड में हम अदर फैक्टर्स की बात करते हैं। और काउज क्या होता है, इंक्रीज होने का, डिमांड के इंक्रीज होने का काउज क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, मैंने पहले ही बता दिया। डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर के कारण भी हो सकता है, जो इन्फीरियर गुड्स था उसमें अगर कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या कंज्यूमर टेस्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर इन फेवर ऑफ द गुड्स। तो ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब समझ आ गया। यहाँ डिमांड चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है। ये सारा काउज भी होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक शेड्यूल बना के और कर्व बना के देखते हैं। सपोज प्राइस है 3 रुपये, क्वांटिटी कितना डिपेंड मांग रहे थे हम, 90 यूनिट्स, लेकिन फिर से प्राइस 3 रुपये ही रखेंगे और इस पर क्वांटिटी कितना मांग रहे हैं, 100 यूनिट्स। ये ऐसा क्यों हुआ है, प्राइस सिमिलर रहने वाला है डिमांड में। मैंने पहले ही बताया था क्वांटिटी डिमांड में प्राइस की बात होती है, डिमांड में अदर फैक्टर्स की बात होगी। इसको अगर हम लोग ग्राफ में बनाते हैं तो क्या कैसे बनेगा, वाई एक्सिस है जो दिखा रहा है प्राइस को, एक्स एक्सिस क्वांटिटी को दिखा रहा है। जब प्राइस 3 रुपये था तो हम कितना यूनिट मांग रहे थे, 90 यूनिट। फिर प्राइस 3 रुपये ही रहा तब भी हम कितना मांग रहे थे, 100 यूनिट। तो पहले डिमांड कर्व जो था डी था, उसके बाद क्या होता है, डिमांड कर्व D1 हो जाता है। यहाँ एक चीज़ नोटिस करो सब लोग कि डिमांड कर्व में चेंज आ गया है, डिमांड कर्व में ही चेंज आ गया, आगे से पीछे से आगे की तरफ चला गया है। ठीक है, इसको क्या कहा गया, इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ अदर फैक्टर्स की वजह से हुआ है। प्राइस तो देख रहे हो 3 रुपीज़ का, आज भी 3 रुपया, कल भी 3 रुपया था, लेकिन क्वांटिटी जो डिमांड हो रहा है, अमाउंट हो रहा है, उसमें इंक्रीज आ गया है, चेंज आ गया है, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। उसी तरह से डिमांड इन डिमांड क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है डिमांड में। यहाँ जब डिमांड कम हो जाता है प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से, तब उसको डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। यहाँ भी वही बात है, क्यों होता होगा, क्योंकि डिमांड का रीज़न क्या रहा होगा, फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स के केस में, राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स के केस में, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कंज्यूमर टेस्ट बिकमिंग अनफेवरेबल टुवर्ड्स द गुड। तो मतलब सिंपल सा है कि डिमांड जो है यहाँ पे उसको प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। यहाँ प्राइस हमेशा सेम ही रह जाता है। ये फिर एक एग्जांपल देखते हैं। जब प्राइस 3 रुपये था तब हम कितना मांग रहे थे, 90 यूनिट्स। अभी भी प्राइस 3 रुपये, 80 यूनिट्स मांग रहे हैं। इसको ग्राफ में देखते हैं, कर्व में देखते हैं, सॉरी। जब 3 रुपये प्राइस था तो क्या हुआ, 80 यूनिट मांग रहे हैं। जब प्राइस 90 हो गया, क्वांटिटी 90 मांगने लग गए, तब भी हो गया। और यहाँ से जो हम लोग 90 से 80 की तरफ आए हैं, यहाँ उल्टा चल रहे हैं, आए हैं, इसको क्या कहा जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन डिमांड। नॉर्मल था ये सारा कुछ, क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस पे था और डिमांड जो था अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यही डिफरेंस था दोनों के बीच में। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे के वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा, आप लोग सब उसको देखते रहिएगा। थैंक यू।